नारी कमजोर नहीं है, नारी बेबस और लाचार नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने अंदर ये साहस गुण को जरूर अपनाएं, साहसी बने। और माँ सीता में दूसरा गुण कौन सा था जिसे हर नारी को सीखना चाहिए? पतिव्रता। माँ सीता पतिव्रता के प्रतिमूर्ति थी। आप कथा सुनते हैं जब भगवान श्री राम के साथ में माँ सीता का विवाह हुआ, उसके बाद जब अयोध्या धाम में आना हुआ, उसके बाद जब 14 वर्ष के वनवास जब जाने का समय आया, तो उस समय माँ सीता अगर चाहती तो अयोध्यापुरी में रह करके आराम कर सकती थी। अयोध्या धाम में ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, वहाँ रह सकती थी, लेकिन नहीं, उनके पति जहाँ हैं, भगवान राम जी वनवास जा रहे हैं, तो मैया सीता ने ये राजपाट को छोड़ करके, अयोध्या के सुख संपदा ऐश्वर्य को छोड़ करके कांटों भरा सफर को चुना, पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति जो करते हैं, जैसे भी परिस्थिति में रहे, चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, जैसा वो रखेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर ये भाव नारी में आ जाए तो उसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। और हर नारी को माता सीता से पतिव्रता धर्म का सीख जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद माँ सीता के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं, और माँ सीता के अंदर एक और बहुत बड़ा गुण वो है त्याग। त्याग, माता सीता ने त्यागना सीखा। जब हमारे अंदर ये भाव आता, ये हमारा वो भी हमारा, सब कुछ हमें चाहिए, ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम कभी महान हो ही नहीं सकते। जिस दिन आपके अंदर, आपके मन में त्याग भावना आ जाए, तब आप महान हो जाओगे। माँ सीता के अंदर त्याग भाव है। जब कैकेयी ने वरदान मांगा, माँ कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, राम जी के लिए वनवास और मेरे भरत के लिए राज्याभिषेक होगा, जब मांगा, तो उस समय राम जी जब वनवास जा रहे थे, सब कुछ त्याग दिया, साथ में माँ सीता ने भी त्याग दिया। आजकल के हर नारी को अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए त्याग भावना होना चाहिए, क्योंकि नारी समृद्धि के लिए एक बेलपत्री का उपाय आप कर लीजिए। देखो, श्रावण के महीना में किसी भी दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। एक बेलपत्री आपके जीवन को बदल सकता है। वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। देखो, भोले बाबा के आराधना हम सब करते, भोले बाबा आशुतोष है, एक क्षण में रूठ जाते हैं तो एक क्षण में खुश भी हो जाते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्री कैसे चढ़ाएं, बेलपत्र का क्या महिमा है, भगवान शंकर बेलपत्री से इतना खुश क्यों हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, कोई भी व्यक्ति बेलपत्र का दर्शन चलते चलते कर जाता है, धोखे से भी एक बेलपत्री लेकर के भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देता है, अगर धोखे से भी, अनजान में भी, अनजाने में भी चढ़ा जाता है, तो जितना पुण्य मिलता है उसका कोई वर्णन ही नहीं है। आपके मंदिर के शिवालय में जाएं, शंकर जी के ऊपर रोज बेलपत्र चढ़ाएं, इससे ज्यादा महापुण्य कुछ और हो ही नहीं सकता। मौका हमें मिला है तो आप जरूर ये कार्य करें। और बेलपत्र की महिमा तो बहुत बड़ी है, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। अगर किसी भी व्यक्ति ने बेलपत्र के वृक्ष लगाया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना
बहुत ज्यादा पुण्यदायक हैं। अगर व्यक्ति एक बेलपत्र के वृक्ष का रोपण करता है, एक बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, तो ये फल तो अगर आप सुन लोगे तो आनंद हो जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का मतलब इतना पुण्य आपको मिलेगा, करोड़ों कन्या का विवाह करने का पुण्य एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने से मिल जाता है। कोटि कन्या, करोड़ कन्या विवाह के पुण्य मिल जाएगा। तो आप अपने जीवन में एक बार तो एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। ये पुण्य से आप चुकिए मत, पीछे मत होइए। एक बेलपत्र का वृक्ष अपने जीवन काल में अवश्य लगाइए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर किसी व्यक्ति ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, अब कितना बड़ा वृक्ष, वृक्ष के नीचे बैठ करके कहा, मतलब कि बड़ा ही वृक्ष होना चाहिए, तभी हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आराम से बैठ सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर एक ब्राह्मण को बिठा करके आपने भोजन करा दिया, ब्राह्मण को भोजन कराओ तो 10,000 ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिल जाएगा। सुन करके दिल गदगद हो गया। यहाँ जितने वक्त बैठे हैं, ये उपाय, ये कार्य अवश्य करो, क्योंकि इतनी सरलता शंकर जी पर है जिसका कोई वर्णन ही नहीं। भगवान शंकर का सेवा अत्यंत सरल है। और श्रावण के महीना में आपने एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दिया तो भगवान शंकर इतने खुश हो जाएंगे। बेलपत्र के छांव में, बेलपत्र के नीचे बैठ करके आप एक ब्राह्मण को भोजन कराओगे, पुण्य मिल जाएगा 10,000 ब्राह्मण को खिलाने का। क्या पता हम 10,000 ब्राह्मण को कभी भोजन करा पाएंगे या नहीं पाएंगे, सोच लीजिए। इसलिए अभी समय है, आप एक ब्राह्मण को खिलाइए, 10,000 ब्राह्मण को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा। इतने ज्यादा आशुतोष है भगवान शंकर, इतने कृपालु हैं, इसलिए अवश्य ये कार्य अवश्य करिए, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जीवन मिला है तो इसको भी सार्थक बना लीजिए, प्यार से बोल दीजिए ना। राधे।